हेलो एवरीवन, मैं प्रियंश शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद प्रियंश सर में। सबसे पहले मैं आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ दो पंक्तियां हैं। ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास जो बेटा हम लोगों ने कंपटीशन की पढ़ी थी वो बेसिक्स क्लास थी। आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेटा जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये प्रत्येक पेपर में आता है। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए आप, सभी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि कंपटीशन के पर्पज़ से सबसे जो मेन टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आपके 25 क्वेश्चन हैं, किसी भी एग्ज़ाम में 20-25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक या दो क्वेश्चन इसका जरूर आना है। अब होता क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये देखते हैं। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट। जैसे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी बेटा, सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज की जाएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वर्ब और एक चीज ध्यान रखना बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट कभी नहीं आता। ये चीज ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, तो आप सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे। तो आप सब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, वर्ब को चेंज करेंगे। ठीक, चलिए आज हम 10 रूल पढ़ेंगे। हमारी जो जितनी भी सीरीज आएंगी इस टॉपिक से वो 10 रूल्स की आएंगी। हो सकता है कि कम हो जाएं लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादा करने से वीडियो लंबी हो जाती है। तो रूल नंबर 1, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट joined by conjunction ends usually not always take plural verb। जब दो या दो से अधिक नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़े हों तो वह सामान्यतः प्लूरल वर्ब लेते हैं। बेटा सामान्यतः का मतलब समझ रहे हो, हमेशा नहीं कह रहा, ये क्या कह रहा है, सामान्यतः। जैसे अमन एंड सूरज, दो लोग हो गए बेटा, तो कम्स हियर। अब यहाँ ये कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल लिखा है ना, सामान्यतः प्लूरल वर्ब लेते हैं, तो कम्स को हटा के क्या दिया जाएगा, कम। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, जो डिफ़िकल्टीज होगी आगे हम बताते जाएंगे कि कौन सा रूल इम्पोर्टेंट है। लेक्चर 2 में एक इम्पोर्टेंट रूल आएगा जिसे जरूर पढ़ना, तो उसका इंतजार करिएगा तब तक आप। रूल नंबर 2 देखिए बेटा, ये भी अच्छा रूल है। इफ अ सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाई एंड, यदि दो सिंगुलर नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़े हों बट रेफर्स द सेम पर्सन और थिंग, लेकिन किसी एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करे, अ सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड। वो ऊपर लिखा था यूजली नॉट ऑलवेज, तो यहाँ देखो कंजंक्शन एंड से जुड़े हैं, दो नाउन जुड़े हैं, लेकिन यहाँ कैसी वर्ब ले रहे हैं, ये सिंगुलर। तो यही चीज़ हम आपको बता रहे थे। एक और चीज़, मैंने यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब लिख के दिया है। इसका रीज़न ये नहीं कि प्लूरल वर्ब आएगा यहाँ पर, इसका रीज़न ये कि इसमें थोड़ी गलतियाँ हैं, वो मैं यहीं सही करूँगा। अगर आप यहाँ से जल्दी जल्दी नोट्स देख के निकलना चाहें, निकलना मत, बहुत गलतियाँ निकल जाएंगी आपकी फिर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंगुलर वर्ब। ठीक, प्लूरल वर्ब काट के सिंगुलर वर्ब करिएगा, प्लूरल वर्ब को काट के सिंगुलर वर्ब करिएगा। चलिए समझते हैं। जैसे अगर एक नाउन ये है, दूसरा नाउन ये है, और दोनों से पहले आर्टिकल दिए जाएं, दोनों से पहले आर्टिकल दिए जाएं या फिर एडजेक्टिव दिए जाएं, तो ये अलग अलग व्यक्तियों को डिनोट करते हैं। तो ये अलग अलग व्यक्तियों को
डिनोट करते हैं और इस कंडीशन में ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो इस जगह हो जाएगा बेटा आर। द टीचर एंड द मैनेजर आर गोइंग टू दिल्ली टुडे। ठीक, यहाँ इज नहीं आएगा। कैसे बेटा? जैसे मेरी कोचिंग है, तो मेरी कोचिंग में मैं टीचर हूँ और कोई और मैनेजर है। ठीक, ऐसा इस कंडीशन में ये दो हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ द टीचर एंड द मैनेजर इज गोइंग टू दिल्ली, इस कंडीशन में कैसा रहेगा? इज। क्योंकि जब दूसरे वाले नाउन से पहले आर्टिकल का यूज ना किया जाए, द टीचर एंड द मैनेजर। अब देखो, द टीचर और एंड मैनेजर, इसका मतलब जो टीचर है और मैनेजर है दोनों एक ही हैं। ये वाली मेरी कंडीशन है। मेरी कोचिंग में टीचर भी मैं ही हूँ और मैनेजर भी मैं ही हूँ। मैं ही हर चीज़ देखता हूँ और मैं ही पढ़ाता हूँ। तो इस कंडीशन में मैं कैसी वर्ब लूँगा? इज। ठीक, तो अगर मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो बच्चे क्या बोलेंगे? द टीचर एंड द मैनेजर ऑफ द कोचिंग इज गोइंग टू दिल्ली, तो दिल्ली जा रहे हैं। ओके, तो इस कंडीशन में इज और ऊपर वाली कंडीशन में आर, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा तो नीचे कमेंट में ये रूल लिखिएगा। चलिए अगला रूल देखते हैं बेटा, रूल नंबर 3। इफ अ सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड बाई एंड what refers the a thing which is used together take singular verb। बहुत अच्छा रूल है ये बेटा। जब कोई दो नाउन कंजंक्शन एंड से जुड़े हों और किसी ऐसी चीज़ का बोध कराएं जो उपयोग में एक साथ आए, जैसे राइस एंड कड़ी, कड़ी चावल बेटा। तो जब बेटा फेवरेट डिश है आपकी तो आप इसे एक साथ खाएंगे, है ना। अगर फेवरेट डिश नहीं होती, मतलब कहीं दुकान में बेच रहे होते तो हम अलग अलग बेचते हैं, लेकिन जब हम खा रहे हैं फेवरेट डिश है हमारी तो हम एक साथ खाएंगे और जब एक साथ उपयोग में आएगी तो कैसी होगी? इज। ठीक, तो इस कंडीशन राइस एंड करी इज आएगा। लेकिन जब राइस एंड करी सोल्ड हियर, दुकान पे बिक रहे हैं, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा बेटा? आर। क्या हो जाएगा? आर। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए रूल नंबर बेटा 4। When it is used as introductory subject, a singular verb is used। जब it का प्रयोग introductory subject की तरह किया जाए तो वह singular verb लेती है। जैसे it is Sunday, it is I। इस I का बेटा जो नियम था मैंने बेसिक क्लास की प्रोनाउन में दिया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें। ठीक, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने अभी तो सुना होगा इट इज़ मी, इट इज़ मी, इट इज़ मी। अब आप जानेंगे कि इट इज़ आई क्यों होता है। वीडियो वहाँ पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा शायद। अगर मैं ना डालूं तो लास्ट में प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके जरूर जाना। चलिए रूल नंबर 5 बेटा, व्हेन देयर इज यूज्ड एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जब देयर का यूज किया जाए एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, a singular or a plural verb is used according to the number of the noun that comes after there। बेटा देखो, जब दोनों ही मतलब जब देयर का प्रयोग किया जाए, जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाए जैसे यहाँ किया गया है, तो ये दोनों प्रकार की वर्ब ले लेता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सिंगुलर भी और प्लूरल भी। सिंगुलर कब लेगा और प्लूरल कब लेगा, अब हम ये देखते हैं। जैसे देयर इज अ बॉय, अब देखो जो वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब का क्या आ रहा है बेटा? बॉय। अब बॉय कैसा है? सिंगुलर, आ बॉय है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। लेकिन अगर ये प्लूरल है, से या 5 बॉयज हैं, तो इस जगह कैसी आएगी? प्लूरल। इतनी बात क्लियर? क्लियर है? चलिए लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, collective noun is a singular if acting as a single unit and plural if acting separately। बेटा अगर कलेक्टिव नाउन एक सिंगल यूनिट की तरह कार्य करे तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है, अन्यथा प्लूरल वर्ब लेता है। अगर आपने ये नहीं देखा कि ये सिंगुलर और प्लूरल कैसे काम करता है तो जाके वीडियो देखें, मैं यहाँ भी समझा दे रहा हूँ। वैसे अगर बेटा इफ़ द कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यदि कोई भी कलेक्टिव नाउन अपने ओपिनियन में भिन्न भिन्न हो तो उस कंडीशन में ये प्लूरल वर्ब लेता है, अदरवाइज सिंगुलर वर्ब लेता है। अब सोचिए बेटा,
द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो जूरी है वो अपने ओपिनियन में अलग अलग है। इट मीन्स सबके मत अलग अलग हैं, सबके मत अलग अलग हैं। और जब सबके मत अलग अलग होंगे तो कैसी वर्ब लेगा? प्लूरल। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? वर। क्या हो जाएगा? वर। ठीक। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए, द जूरी हैव डिलीवर्ड इट्स डिसीजन। द जूरी हैव डिलीवर्ड इट्स डिसीजन। अब जूरी ने अपना फैसला दे दिया है, जूरी ने अपना फैसला दे दिया है। और जब जूरी अपना फैसला दे रही है, इट मीन्स जूरी के मत कैसे होंगे? सेम। और जब सेम इन ओपिनियन हो तब कैसी वर्ब लेगी? सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा बेटा? हैज। क्या हो जाएगा? हैज। इतनी बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये रूल अब बेटा हम पढ़ेंगे, रूल नंबर 7, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और अक्सर पेपर में इसी से क्वेश्चन आता है और बच्चे क्वेश्चन देखते हैं, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आ गया, और छोड़ देते हैं। तो अब आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन कितना आसान होते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ नाउन प्रपोजिशन, नाउन प्रपोजिशन प्लस नाउन, अगर इस कंडीशन में दिया हो तो वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट नाउन। तो जो वर्ब है वो पहले वाले नाउन के अनुसार आती है। जैसे रोमांटिज्म, अब ये ऑफ आ गया, ऑफ क्या होती है? प्रीपोजिशन। इसके बाद क्या है? मेलनकॉनी। तो ये वाला क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट, है ना। क्योंकि मैंने बेसिक में पढ़ाया था कि जब भी प्रपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है, इसलिए जो मेलनकॉली होगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इनके बाद जो आर्ट एंड लिटरेचर आया है, इनके बाद जो आर्ट एंड लिटरेचर आया है वो भी क्या है बेटा? वो भी हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और फिर जो ये वर्ब आई है आर, जो ये वर्ब आई है आर, वो किसके अनुसार ही होगी? पहले वाले कर्ता के अनुसार। और पहला वाला कर्ता हमारा क्या है? रोमांटिसिज्म। क्या है बेटा? रोमांटिसिज्म, जो कि सिंगुलर है, इसलिए वर्ब इज हो जाएगी, इसलिए वर्ब इज हो जाएगी। आर्ट एंड लिटरेचर से मुझे एक बात याद आ गई है कि अभी नेट, यूजीसी नेट के फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी जाके ऑनलाइन कर दीजिए। यूजीसी नेट के लिए आपको MA APR होना ज़रूरी है। ठीक। चलिए अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। एक्सप्रेशन शोइंग कैलकुलेशंस आर सिंगुलर इन नंबर सो टेक आ सिंगुलर वर्ब। कि जो एक्सप्रेशन शोइंग कैलकुलेशन होती हैं वो सिंगुलर इन नंबर, नंबर में कैसी होती है बेटा? सिंगुलर, इसलिए कैसी वर्ब लेती हैं? सिंगुलर वर्ब लेती हैं। नोट देखिए, कैलकुलेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टेक्स सिंगुलर वर्ब। जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की होती हैं वो कैसी वर्ब लेती हैं? सिंगुलर। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, 3 and 3 makes 6। तो ये जब 2 2 4 होते हैं, 3 3 6 होते हैं, इस कंडीशन में कैसी वर्ब लेगी? सिंगुलर वर्ब लेंगे। और अदरवाइज ये कैसी वर्ब लेंगे? प्लूरल। जैसे 2 2s are 4, 2 2s are 4, ये लिखा हुआ है। जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लूरल, और जब प्लस माइनस होंगे तो सिंगुलर। ठीक। दोनों एग्जांपल देखिए, 2 and 2 makes 4 और 2 2s are 4। इस कंडीशन में मल्टीप्लाई हो रहा है और इस कंडीशन में एडिशन हो रहा है। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं आप सभी की सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो अगर लगता है आपको कि यहाँ सर दिक्कत है तो आप मुझसे फ़ोन करें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। द रिच, द पुअर एक्सेट्रा इंडिकेट्स द होल क्लास, सो अ प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। जब एडजेक्टिव से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाए, तो ये पूरी जाति का बोध दिखाते हैं, कराते हैं। तो ये पूरी जाति का बोध कराते हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर समझिए, द प्लस एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव के बाद अगर सिंगुलर नाउन आए तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, और यदि प्लूरल नाउन आए तो ये प्लूरल वर्ब लेगा, और केवल द एडजेक्टिव आए तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। द रिच बॉय प्लेज चेस, रिच बॉय प्लेज चेस। द रिच क्या हो गया? द प्लस एडजेक्टिव क्या आया है? रिच, सॉरी बॉय। अब बॉय कैसा है? सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लेज लिया हुआ है उसने। ठीक। द रिच बॉयज कैसे वर्ब लेगा? आर, तो आर लिया हुआ है उसने। भाई बॉयज प्लूरल हो गया ना, बहुत सारे हो गए, तो उसने आर ले लिया। और ऐसे ही द रिच आर नॉट ऑलवेज इम्पोलाइट। द प्लस रिच,
मतलब पूरी जाति का बोध हो गया है, मतलब पूरी जाति का बोध हो गया है। और इस कंडीशन में द रिच आर नॉट ऑलवेज इम्पोलाइट, मतलब जो अमीर लोग होते हैं वो सदैव इम्पोलाइट नहीं होते। तो इस कंडीशन में ये आर लेगा क्योंकि पूरी जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर। और हमारा लास्ट रूल आज का, जो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, द नंबर सिंगुलर वर्ब लेता है और अ नंबर प्लूरल वर्ब लेता है। अगर द नंबर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किया जाए तो ये सिंगुलर वर्ब लेगा, और अ नंबर का प्रयोग एज अ सब्जेक्ट किया जाए तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। कंफ्यूज मत होना कि अ नंबर मतलब एक नंबर, इट मीन्स ये सिंगुलर वर्ब लेगा ना। अ नंबर मतलब प्लूरल वर्ब और द नंबर मतलब सिंगुलर वर्ब। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग हिंदी इन RAS, ठीक, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग हिंदी इन RAS क्या है, द नंबर कैसी वर्ब लेगा, सिंगुलर, तो ये आर की जगह हो जाएगा बेटा इज। और आ नंबर कैसी वर्ब लेगा बेटा, प्लूरल, तो आ नंबर के लिए क्या आएगा बेटा यहाँ पे, हैव। है ना, समझ में आ गई। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका सिलेक्शन चाहिए तो उनको भी चाहिए ना, तो उनकी भी हेल्प करो, कर भला तो हो भला, और मेरी भी हेल्प करो, है ना। आगे देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़, इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको सारी अप टू डेट खबरें मिलेंगी, जैसे कब कौन सी वीडियो आएगी, कब कौन सी वीडियो नहीं आएगी, तो आप अपना वहाँ जाके देख सकते हैं। इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो कहीं नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उस बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपके पास। आगे बेटा जो ये ट्विटर के हैंडल्स हैं मेरे, कुछ ई विद प्रिंस सर ये मेरा ऑफिशियल है कोचिंग का, और ये NCE शर्मा ये मेरा पर्सनल है, तो आप जाके दोनों फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको मैं कोई ट्वीट करें तो आपको मालूम पड़ जाए। क्योंकि आजकल ट्विटर पे बहुत कैंपेन चलते हैं, कभी किसी एग्ज़ाम का, कभी किसी एग्ज़ाम का, कभी किसी रिज़ल्ट का, तो जब मैं अभी पोस्ट करूँ कोई तो आप उसे जल्दी देख सकें, कोई भी ट्वीट करूँ तो आप उसे जल्दी देख सकें। आगे इधर ध्यान दीजिएगा, फेसबुक पे मेरा पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जल्दी से जल्दी जाके फॉलो कर सकते हैं। इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर, आप इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और इजी इंग्लिश विद प्रिंस सर ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, ग्रुप है, आप उसे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर लो, ये तो फ्री हैं आपके लिए। सबसे चीज़ तो सब्सक्राइब वो फ्री है, आप वो नहीं कर रहे हैं। 30% बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चलो करो ना बेटा, क्या चाह रहे हो आप लोग, हैं, चलो करो फटाफट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए जोश और उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।